जब कभी द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आती हैं तो कई लोग उसे प्रोपेगेंडा बताकर उसका विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच ही बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कई खबरों में आ पाती हैं, कई नहीं आ पाती। ऐसा ही एक खबर है भोपाल से, जहां 2 मुस्लिम लड़कियां जो सगी बहनें थी वो एक डर्टी गेम का स्कैम चला रही थी। वो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाती थी, उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दे देती थी और फिर धीरे धीरे उन्हें विश्वास में लेकर अपने दोस्तों या सगे संबंधियों के साथ संबंध बनाने के लिए परोस देती थी और धीरे धीरे उसके वीडियोस या फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल करके उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देती थी। ऐसी ही एक घटना भोपाल से हाल ही में सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 बहनों के डर्टी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दोनों बहनें अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं को नौकरी के नाम पर फंसाती थी। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के सामने उन्हें परोस देती थी, साथ ही बदनाम करने की धमकी देती और दोनों पीड़िताओं को बुर्का पहनाती और धर्म बदलने का दबाव बनाती थी। पुलिस ने शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल पुलिस ने पीड़िता के शिकायत पर दोनों बहनों समेत 6 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन और रेप का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीन उर्फ माहिरा, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिलाल, चानू और यासीर की तलाश की जा रही है। दोनों बहनों ने पीड़िता को मुंबई और अहमदाबाद भी ले जाकर परोसा है। ये घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और छापे मारकर दोनों बहनों को तो गिरफ्तार किया ही साथ उसके एक और साथी को उसके ऑफिस से घसीट कर ले आई। पुलिस इसे बहुत ही गंभीरता से ले रही है और धर्म परिवर्तन के ऐसे कई मामले हैं जो समाज की शांति को खराब कर सकते हैं, इसलिए पुलिस काफी गंभीरता से इसे देख रही है। और वो जो लड़कियां थी जिन्हें ये सब झेलना पड़ा, जो इस केस से जुड़ी हैं, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, ब्यूटिशियन थी और काम की तलाश में वो भोपाल आई थी। वहां आकर वो इनके चंगल में फंस गई। इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड अमरीन खान है। वो अभी पुलिस की रिमांड पर है। पीड़िता पहले अमरीन के संपर्क में ही आई थी। उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए पीड़िता को अपने घर काम पर रखा था। उसके बाद उसे इस दलदल में धकेलती गई। आरोप है कि अमरीन ने कई अन्य युवतियों को भी इस तरीके से फंसाया है, साथ ही उनका धर्म परिवर्तन भी कराया है। पुलिस के सामने अभी तक केवल 2 महिलाओं ने शिकायत की है। भोपाल पुलिस ये जांच कर रही है कि उसने और कितने हिंदू युवतियों के साथ ऐसा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रहने वाली इस युवती का यह आरोप है कि उसके पति का देहांत हो गया था, उसके पास काम नहीं था। इसी का फायदा उठाकर अमरीन ने उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10,000 मासिक वेतन पे रखा। 10,000 मासिक वेतन पाकर ये पीड़िता खुशी खुशी नौकरी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे फंसाया जाने लगता है। उसे प्यार से पारिवारिक संबंध बनाए जाते हैं और जब लगता है कि लड़की घुल मिल गई है, तब उसे इस दलदल में धकेला जाता है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजती है, कई और ग्राहकों के पास भेजती है और उसे दबाव बनाती है धर्म परिवर्तन करने के लिए। अब इस दबाव बनाने के पीछे उसके कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी नौकरी की तलाश में यहां आई और गलती से इनके चुंगल में फंस गई है। पीड़िता को आरोपी अहमदाबाद ले जाकर भी उसका रेप करवाया। पीड़िता का कहना है कि वे लोग मुस्लिम की पार्टी में ले जाते थे, हमसे वहां गलत करवाया जाता था, साथ ही फोटो और वीडियो लेकर कहते थे कि तुम्हें बदनाम कर देंगे। इन लोगों ने कई युवतियों को फंसा कर रखा है। वहीं पीड़िता ने कहा कि अमरीन, आफरीन और चानू ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, साथ ही मुझे जबरदस्ती बुर्का पहनाती थी। पीड़िता ने कहा कि चंदन यादव भी कहता था कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, देखो मैं मुस्लिम बन गया हूँ, कुछ नहीं होता। बाग सेवनिया थाना के प्रभारी ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, हमारी टीम अहमदाबाद भी जाएगी। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पीड़िताओं को संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। एक पीड़िता ने कहा कि आमरीन ने पहले मुझे हमदर्द और बहन बनाकर फंसाया। हमारे साथ नारायण नगर, अब्बास नगर और सागर रॉयल विला में हमारे साथ गलत हुआ है।
इनके मुस्लिम रिश्तेदार भी हमें नहीं छोड़ते थे। अब जो वो लोग जो केरला स्टोरी का विरोध करते हैं और एक प्रोपेगेंडा बताते हैं, उनके लिए ये खबर गाल पे तमाचे जैसा है। ये इकलौती खबर नहीं है, ऐसी खबरें हर दिन किसी न किसी जगह से आती ही रहती हैं। ऐसा स्कैम चल रहा है और सभी जो लोग हैं इस समाज के, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। ऐसे किसी भी जालसाजों से बच कर रहना चाहिए। आप भी सावधान रहिए और आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वेणु न्यूज़ पे ही। धन्यवाद।